एक ब्राह्मण के जीवन को बचाने के लिए कोई भी झूठ बोला जा सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है। किसी को भी ब्राह्मण की कोई भी वस्तु लेने की अनुमति नहीं है। राजा चाहे वह कितनी भी आवश्यकता में क्यों न हो, ब्राह्मण से कोई कर न ले और न ही उसे भूख से पीड़ित होने दे, अन्यथा संपूर्ण राज्य में अकाल फैल जाएगा। ब्राह्मण के चरण पवित्र होते हैं। उसके बाएं पैर के नीचे तीर्थ हैं। तीर्थस्थलों का पवित्र जल और उसमें अपने पैर डुबोकर वह पानी को उतना ही पवित्र बना देता है जितना कि किसी सबसे पवित्र तीर्थ का जल होता है। ब्राह्मण एक शूद्र को उसकी सेवा कराने के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सर्वशक्तिमान द्वारा ब्राह्मणों की सेवा के उद्देश्य से बनाया गया है। एक शूद्र चाहे अपने स्वामी द्वारा मुक्त कर दिया गया हो, फिर भी सेवा की दासता से मुक्त नहीं होता, क्योंकि वह एक ऐसी स्थिति में जन्मा है जो उसके लिए स्वाभाविक है, जिसे उसके प्राकृतिक गुणों से वंचित नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण को शूद्र को कोई सांसारिक सलाह या आध्यात्मिक परामर्श नहीं देना चाहिए। शूद्र द्वारा धन का अत्यधिक संचय नहीं होना चाहिए, भले ही उसने शक्ति के माध्यम से इसे प्राप्त किया हो, क्योंकि एक सेवक द्वारा ऐसा करना या असावधानी से वह ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाता है। यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी व्यभिचारिणी के साथ सहवास करता है तो उसे मार दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र स्त्री के साथ वैध रूप से सहवास करता है तो वह सभी शारीरिक दंड से मुक्त होता है। ऐसे उदाहरणों को और भी बढ़ाना व्यर्थ होगा। ऐसी सैकड़ों आज्ञाएं जो इससे भी अधिक बुरी हैं उनकी पुस्तकों में बिखरी पड़ी हैं। लेकिन ऐसे क्रूर और अमानवीय कानूनों का उद्देश्य और प्रेरणा क्या रही होगी? वे, मेरा विश्वास है, किसी के लिए भी स्पष्ट हैं जो उन्हें पढ़े। वे केवल मोह, अंधता और स्वार्थ से प्रेरित थे। इन झूठी बातों को गढ़ने का मुख्य उद्देश्य अज्ञानी लोगों को धोखा देना और उन्हें उस दासता और गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था जिन्हें उनके स्वार्थ और चालाकी ने रचा था। इन कानूनों की कठोरता विशेष रूप से शूद्रों को प्रभावित करती थी और ब्राह्मणों द्वारा जिनसे घृणा की जाती थी, उसका तीव्र कारण केवल यही हो सकता है कि इन दोनों जातियों के बीच एक घातक संघर्ष था, जो पहले जैसा बताया गया इस भूमि में इनके आगमन के साथ शुरू हुआ। यह जानकर आश्चर्य होता है कि कितनी चालाक कल्पनाओं की कहानियाँ इन बाहरी लोगों ने रचीं ताकि इस देश के मूल निवासियों को उनकी भूमि में ही जकड़े रखा जा सके और उनकी सरलता का लाभ उठाकर उन्हें हमेशा के लिए अपने अधीन रखा जा सके। कोई भी व्यक्ति जो भारत में ब्राह्मण वर्चस्व का पूरा इतिहास और उस दासता को देखेगा जिसमें यह राष्ट्र आज तक जकड़ा हुआ है, वह हमसे सहमत होगा कि ब्राह्मण अत्याचार की निष्ठुरता और धूर्तता को वर्णित करने में कोई परिभाषा कठोर नहीं हो सकती। यही अत्याचार इतने समय से भारत पर शासन करता रहा है। ब्राह्मणों ने शूद्रों और अतिशूद्रों की मानसिकता को गुलाम बनाने में कितनी सफलता पाई है, इसका मूल्य उन लोगों को भली भांति ज्ञात है जिन्होंने सच्चाई को जानने का प्रयास किया है। पीढ़ियों से ये वर्ग गुलामी और बंधन की जंजीरें ढोते आ रहे हैं। असंख्य भूतपूर्व लेखक, जिनके उद्देश्य और मनु जैसे ग्रंथों के उद्देश्य समान थे, समय समय पर झूठी कथाओं, मिथकों और कल्पनाओं को रचते रहे और उन्हें भोली जनता के सामने दैवीय प्रेरणा या ईश्वर के कार्य के रूप में प्रस्तुत किया। सबसे अनैतिक, अमानवीय कार्यों और कृत्यों को हमारे सृष्टिकर्ता और रक्षक ईश्वर को समर्पित कर दिया गया। इन विधर्मी लेखनों, जो इन बाहरी लोगों की विकृत मानसिकता की उपज थी, को धर्म संगत सत्य के रूप में स्वीकार किया गया और उन पर संदेह करना सबसे बड़ा पाप माना गया। यह दासता की यही व्यवस्था है जो भारत के निम्न वर्गों पर थोपी गई थी और जो किसी भी मायने में अमेरिका में कुछ वर्ष पहले तक मौजूद गुलामी से कम नहीं थी।
ब्राह्मण वर्चस्व के कठोर युग में, विशेषकर पेशवाओं के समय में, मेरे शूद्र भाइयों को इससे भी अधिक कठिनाइयों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा जितना अमेरिका के दासों को करना पड़ा था। इसी अंधविश्वास और कट्टरता की व्यवस्था को हम भारत की पिछड़ेपन, दुखों और असंख्य बुराइयों का कारण मानते हैं जिनमें यह देश सदियों से कराह रहा है। वास्तव में इस व्यवस्था का एक भी लाभ गिनाना कठिन होगा। जो लाभ आदिवासियों को इस स्वार्थी और अत्याचारी संप्रदाय ब्राह्मण के आगमन से पहले प्राप्त था, वह उनसे छीन लिया गया। भारतीय दंगा, शूद्र और अतिशूद्रों की स्थिति वास्तव में एक प्रसिद्ध कहावत की तरह बन गया। दूध देने वाली गाय। जो भी लगातार सत्ता में रहे, उन्होंने शूद्रों के पसीने की कमाई पर खुद को मोटा किया। उनके कल्याण या स्थिति की कोई परवाह नहीं की। उन्हें बस इतना चाहिए था कि किसी भी तरह शूद्र को अपने पंजों में सुरक्षित रख सकें, ताकि उसे जितना निचोड़ सकें उतना निचोड़ लें। ब्राह्मण ने अंततः शूद्र को हर छोटे बड़े कार्य, घरेलू या सार्वजनिक, में अपने चारों ओर ऐसे लपेट लिया कि अब शूद्र बिना ब्राह्मण की मदद के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। यह बात आज भी उतनी ही सच है। जहाँ शूद्र ब्राह्मण के जुए के अधीन है, वहाँ यदि उसे किसी भी प्रकार की मुक्ति की उम्मीद हो तो वह वैसा ही विद्रोह करेगा जैसा एक अमेरिकी दास अपने उद्धार के प्रयासों के विरुद्ध करता। ब्राह्मण धर्म के नाम पर हर कार्य में शामिल होता है। शूद्र के द्वारा किए गए हर कार्य में उसकी उंगलियां होती हैं। उसके घर जाओ या अदालत में जाओ, जहां वह काम करता है, ब्राह्मण पहले से वहां होता है। वह चालाकी और धूर्तता से शूद्र से जितना छीन सकता है छीन लेता है और उसे पंडित या पुरोहित के रूप में ठगता है। उसकी चालाकी ने सारे ऊंचे पदों को अपने कब्जे में कर लिया है, जैसा कि इस पुस्तक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने वाला पाठक जान पाएगा। सबसे छोटे गांव में भी ब्राह्मण ही सब कुछ है। वह मालिक है, शासक है। गांव का पटेल, प्रधान केवल नाम का है। कुलकर्णी जो वंशानुगत ब्राह्मण गांव लेखाकार है, और वह बदनाम झगड़ालू जो पटेल को अपनी इच्छानुसार ढालता है। वह किसानों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक, साहूकार का सलाहकार और सभी मामलों में अंतिम निर्णय करता होता है। अधिकांश मामलों में वह दोनों पक्षों को अलग अलग सलाह देकर चालाकी से झगड़ा बढ़ाता है, ताकि वह अपना ही लाभ सुनिश्चित कर सके। अगर हम और ऊपर जाएं, जैसे मामलतदार की अदालत तक, तो वही स्थिति पाते हैं।